पेपर लीक कैसे हुआ, खुलासा हो गया। और जो खुलासा हुआ है छत्तीसगढ़ में पेपर लीक कैसे हुआ है, जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। छत्तीसगढ़ के पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय में एक नहीं बल्कि 2 पेपर लीक हुए और इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक प्रोफेसर है, जिसने चंद रुपयों के लिए हजारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। मुद्दा बहुत बड़ा है, छात्रों से जुड़ा है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करना जरूरी है। 20 अगस्त को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर लीक हो गया। परीक्षा देने के बाद जब छात्र बाहर निकले तो पता चला कि मोबाइल फोन पर पहले ही परीक्षा के सवाल भेज दिए गए थे और इसको लेकर छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। जब मामला बढ़ा तो शाम तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा परीक्षा कराने की बात कही। इसके बाद जांच शुरू हुई तो 2 दिनों के अंदर बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 1 प्रोफेसर और 5 छात्र शामिल। और ये सभी वो छात्र हैं जिन्होंने पेपर खरीदा था। इसके अलावा पुलिस ने ये संभावना भी जताई कि आगे 2-3 और आरोपी गिरफ्तार हो सकते हैं। पेपर लीक होने से पुलिस की कार्रवाई तक सब कुछ बताऊंगा क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। देखिए, बीएससी का सेकेंड ईयर सेमेस्टर का जो एंटोमोलॉजी का पेपर है, कीट शास्त्र का, उसका पेपर लीक हो गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में एक परीक्षा विवादों के घेरे में है। ये प्रोफेसर है। एग्जाम होने से पहले ही उसके क्वेश्चन पेपर्स सोशल मीडिया पर लीक हो गए। एंटो का एग्ज़ाम था, वो हम एग्ज़ाम दे के जैसे ही हम बाहर आए हमको पता लगा कि पेपर लीक हो गया। रात जाके पढ़ा था, मेहनत की। मैं पिछले 2-3 दिनों से पूरा मेहनत कर रहा हूँ पढ़ के, पर हमें ये पेपर लीक का सुन के बहुत ख़राब लगा मेरे। एंटोमोलॉजी है सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के, वो आज के पेपर को हमने निरस्त करने का निर्णय लिया। तो वास्तविक रूप से कहाँ से ये लीक हुआ है, कैसे हुआ, ये हमने साइबर सेल जो क्राइम ब्रांच के हैं उनको देंगे, मीडिया सेल को, जो भी कर्मचारी अधिकारी या जो भी हैं उनको हम कार्रवाई करेंगे। आईजीकेबी में ये प्रदर्शन चल रहा है। एनएसयूआई के जितने कार्यकर्ता है वो यहाँ बैठे हैं। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। जूतों की गड्डी लेके आए हैं, कल हम गधा भी लेकर के आएंगे, जूतों की माला भी लेकर के आएंगे, कालिक भी लेकर के आएंगे। अब ये पेपर लीक कैसे हुआ और कौन कौन इसमें शामिल है, चलिए पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बता देता हूं। पुलिस के मुताबिक 20 अगस्त को एग्जाम कंट्रोलर ने जानकारी दी कि बीएससी सेकेंड ईयर में कीट विज्ञान का पेपर लीक हो गया है। इस जानकारी के बाद तेलीबांधा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। फिर अलग अलग थानों से 100 पुलिस जवानों की टीम बनाई गई और उन छात्रों के बारे में खोजबीन शुरू हुई जिन्होंने पेपर खरीदा था। इस दौरान इन छात्रों से पता चला कि प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया से सभी को पेपर मिला था, जो दुर्ग जिले के भारती कॉलेज का प्रोफेसर है और इसी के पास रायपुर की इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी से पेपर लाने की जिम्मेदारी थी। इसी का फायदा उठाकर पहले योगेश ने यूनिवर्सिटी से पेपर लिया और फिर अपने पास घर में रखा। फिर यहीं से पेपर लीक का असली खेल शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर को बंद लिफाफे में सील किया जाता है तो लीक कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। दरअसल आरोपी प्रोफेसर इतना शातिर था कि इसने बिना लिफाफा खोले ही प्रश्नों को जानने की तरकीब निकाली, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए कैसे। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को प्रोफेसर ने एंडोस्कोपी कैमरे से अंजाम दिया है। आपको बता दूं, ये वही कैमरा है जिसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में पेट की जांच के लिए किया जाता है। ये एक छोटा सा एचडी कैमरा होता है जो लचीली तार पर लगा होता है और इसमें एलईडी लाइट भी लगी होती है। कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से अपने मोबाइल फोन में कनेक्ट कर सकता है और सब कुछ देख सकता है। और इसी कैमरे का इस्तेमाल प्रोफेसर ने क्वेश्चन पेपर से सवालों को कॉपी करने में किया। बताइए, 12,000 रुपए के लिए क्वेश्चन पेपर बड़े लिफाफे के अंदर बंद था। आरोपी ने लिफाफे में नीचे तरफ एक छोटा सा होल किया, फिर तार को लिफाफे के अंदर डालकर मोबाइल से कनेक्ट कर दिया
और इसी कैमरे से पूरा पेपर स्कैन करके एक एक सवाल लिख लिया और किसी को पता भी नहीं चला। इस काम के बाद बिजनेस का खेल शुरू हुआ। प्रोफेसर जिन छात्रों को जानता था उन सभी से संपर्क किया और 11,000, बताइए 12 बजे 11,000 रुपए में पेपर बेच दिए। और सुनिए, ये पहली बार नहीं था, प्रोफेसर इससे पहले भी पेपर लीक कर चुका था। पुलिस ने खुलासा किया है कि इससे पहले 7 अगस्त को बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर भी आरोपी योगेश ने इसी तरीके से चुराया और छात्रों को 12,000 रुपए में बेच दिया। क्या जानकारी दे रहे हैं क्राइम डीसीपी स्मृतिक राजनाला, सुनिए। भारती कॉलेज है दुर्ग में, उसका एक प्रोफेसर है योगेश सोन केसरिया, और वो 2-3 दिन पहले ही उसका पूरा जो सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर से सभी वो लेके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से दुर्ग गया था। तो उसी के घर पे रखा हुआ था पेपर। क्वेश्चन पेपर तो वैसे बंद लिफाफा में ही है, वो जो है नीचे एक छोटा सा छेद करता था उसी लिफाफे का, और अंदर एक ऐसे ये वाला एंडोस्कोप वाला एक वायर है जिसको वो अंदर लिफाफा के अंदर डालता था। इसका एक कैमरा है जो फोन से कनेक्ट हो जाता है और पूरा उसका पेपर जो है स्कैन हो जाता है, मतलब उसको पूरा दिख जाता है अंदर का। तो वो एक एक पूरा उसका क्वेश्चन पूरा लिखा है, जो वो जानता है उसको 11,000 में बेचा है। 7 तारीख को बीएससी फर्स्ट ईयर का प्लांट पैथोलॉजी का पेपर भी ये ऐसे ही उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है बेचा है 12,000 में। तो 2 पेपर बेसिकली लीक हुआ है। इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार शुरू से सख्त रही। कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आपको सुनाते हैं। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें जांच जारी है, और भी कोई उसमें संलिप्त पाया गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर रवि, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और जिस स्तर का मतलब एंडोस्कोपी की जांच करने वाला जो कैमरा होता है उसका इस्तेमाल करके ये प्रोफेसर चुट्टा तो नहीं था पहले शातिर, ये प्रोफेसर धोखे से बन गया। रवि, यानी जी देखिए, पहली बार छत्तीसगढ़ में एक पेपर लीक हुआ है इस तरह से, और एंडोस्कोप के जरिए से पेपर लीक का पूरा किया गया है। प्रोफेसर इसमें शामिल हैं और अपने पसंदीदा छात्रों को उसने पेपर बेच दिया 11,000 रुपये में। उसके बाद जो छात्र थे वो अपने दोस्तों को बेच दिए 1-2 हज़ार रुपये में। तो ऐसे ही जब उनके दोस्तों को भी पता चला, उनके दोस्तों को भी पेपर मिल गया, तब उसके बाद ये लोगों के तक पहुंचा कि ये पेपर तो बिक रहा है और कुछ ही हज़ारों में पेपर मिल जा रहा है। तब ये फिर से यूनिवर्सिटी प्रबंधन के पास मामला पहुंचा कि पेपर 2,000-3,000 रुपये में लोगों को बेचा जा रहा है। तब यहाँ पर एक जाँच कमेटी बनाई गई। जाँच कमेटी में पता चला कि पेपर लीक हुआ है, और उन छात्रों से जिनके पास पेपर पहुँचा था, उन छात्रों से जब पुलिस ने पूछताछ की तब ये खुलासा हुआ कि प्रोफेसर दुर्ग के कॉलेज के प्रोफेसर थे, वही यूनिवर्सिटी से पेपर लेके गए थे और बीच में वो लिफाफा बिना खोले ही वहाँ एक छोटा सा छेद करके पेपर स्कैन करके पेपर बच्चों को बेच दिया गया। और इसमें ज्ञानंद जी सबसे बड़ा खुलासा और जो जरूरी चीज़ है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जब हमारी बातचीत हुई है तो वहाँ ये भी तय किया गया है कि जो 7 अगस्त को बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था, जो पेपर लीक हुआ, ये जानकारी पुलिस ने दी है। तो सोमवार को यूनिवर्सिटी प्रबंधन की एक और बैठक होगी और बैठक के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर भी रद्द किया जाएगा और उसके बाद नए सिरे से फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर दोनों का पेपर दोबारा से करवाने की तैयारी की जा रही है। मतलब जो बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको भी अब दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। हालांकि अभी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसके लिए लिखित में आदेश नहीं दिया है, लेकिन मौखिक तौर पर उन्होंने कह दिया है। गंभीर लापरवाही है। इस बार तो खुलासा हो गया रवि, नहीं तो न जाने कितने बच्चों का भविष्य इसी तरह से दांव में लगता जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आप।